तारीख के कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ पर एक कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठक हुई, जिसमें काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 14 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जो है निर्णय लिया गया। देखिए, 14 तारीख बेसिकली बाबा साहब की जन्म तिथि है और बाबा साहब समाज के सिर्फ दलित वर्गों के ही हिमायती नहीं थे, वो पूरी मानवता के हिमायती रहे हैं। और आज जिस किसी भी विभाग में कोई काम करते हैं और उसके जो नियम कानून हैं, वो सभी नियम कानून के जन्मदाता बाबा साहब ही रहे हैं। इसीलिए आधुनिक भारत के शिल्पकार उनको कहा गया है। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने जो संविधान का रूपरेखा दिया, आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनके ज्ञान का जो है वो लोहा मानता है। तो जिनके बदौलत आज हम हैं, सर्विस मिली, सारी सुविधाओं से जो है वो हम ओतप्रोत है। तो इसके जो उद्गम स्थल है बाबा साहब, उनकी जयंती हम लोग 14 तारीख को मनाएंगे, जिसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों ने आग्रह किया है और वो अपनी स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से दे दिए हैं। हमारे अपने बीच से जो उभरते सितारे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को अभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एशिया लेवल पर बॉल बैडमिंटन का एक आयोजन हुआ था श्रृंखला का। उस श्रृंखला में 3-0 के से वह श्रृंखला इंडिया ने जीता और उसके प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे स्टाफ के ही पत्नी हैं। तो उस दिन हम लोग उन्हें भी बिहार के खेल मंत्री से भी आग्रह करने किए हैं कि वो आकर के जो है वो हम लोगों की ओर से उन्हें, आरती कुमारी उनका नाम है और उनके हस्बैंड हमारे साथ काम करते हैं, ऑफिसर हैं, तो उनको भी सम्मानित करेंगे। और पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो दी है, उसके लिए इसे एक सेक्शन के रूप में नहीं बांट करके पूरे जमात के रूप में जो है हम देखेंगे और हम लोग उनका जो है जयंती पूरी धूमधाम के साथ मनाएंगे। परिचय सर दे दीजिएगा। मेरा नाम सुकेश्वर माझी हुआ। ये बिहार राज्य अनुसूचित जाति जनजाति ये क्या है, बिहार ग्रामीण बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के मैं संरक्षक के रूप में हूँ और मेरे ही संरक्षण में जो है वो संघ चल रहा है और हम लोग संगठित होकर के अपने समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए 225 लोग हैं, जिस तरह से संगठन मजबूत हो, संगठन का विस्तार हो, तो ये 14 तारीख क्या कुछ और प्रतीक दे रहा है आपको? बाबा साहब की जो 135वीं जयंती है, इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और हमारे महोदय भी आएंगे। दूसरी बात है कि हमारे बिहार ग्रामीण बैंक परिवार के मुखिया जो हमारे अध्यक्ष महोदय, उनकी भी उपस्थिति यहाँ रहेगा। और जहाँ तक संगठन को मजबूत करने की बात है, सभी बिहार ग्रामीण बैंक के जितने भी कर्मी हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्य हैं या नहीं, वो सभी हमारे हिस्सा हैं। ये नहीं कि हमारे सदस्य वो हैं तभी हमारे हिस्सा हैं, ऐसा नहीं। सभी लोग जितने मेंबर्स हैं पूरे कर्मी, वो सभी लोगों के समस्याओं का ख्याल भी रखा जाता है और आगे भी रखा है। अच्छा, इस मंच से क्या संदेश देंगे जो लोग देख रहे हैं ताकि 14 तारीख को अपार जीत पाए और आप लोग का संगठन भी दिखे मजबूत?
क्या कुछ अपील कीजिएगा अपने समाज के लोगों से? मैं यही सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये बिहार ग्रामीण बैंक लेवल पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ना कि जो किसी एक खास वर्ग के लिए। ऐसा नहीं है। बाबा साहेब सभी लोगों के लिए माननीय थे और सभी लोगों वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी संगठनों के महासचिव एवं अध्यक्ष महोदय से, कि इस कार्यक्रम में अवश्य अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अभी थोड़ा देर के बाद सभी संगठनों के अध्यक्ष महासचिव की भी बैठक हम लोग 3 बजे से निर्धारित है। वो लोग सभी आएंगे और सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और बहुत मजबूती से हम लोग बाबा साहेब की जयंती को मनाएंगे। परिचय दीजिए। मैं बिहार ग्रामीण बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का महासचिव हूँ। कार्यक्रम स्थल क्या होगा? ये जगजीवन राम ऑडिटोरियम में, बड़ा ऑडिटोरियम है जगजीवन राम। कई संगठन को मजबूत करना, भाईचारा दिखाना, और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रतीक बनाना जिन्होंने संविधान लिखा। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहिए? पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। जी सर। मैं दिलीप कुमार, बिहार ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग ये बिहार ग्रामीण बैंक लेवल पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए हम लोग बैठक किए हैं और हमारा संगठन इस बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ऐसे मिसाल के रूप में कर रहे हैं जो आधुनिक भारत के संविधान निर्माता, जो सबों के लिए एक समान जो कानून लिखे और ये बैंकिंग को स्थापित करने में बाबा साहब का भी द्वारा कुछ गाइडलाइन दिया गया। इन्हीं के गाइडलाइन पर ये बैंकिंग व्यवस्था भारत में चल रहा है। तो हम लोग बैंक के जितने भी हैं, स्टाफ हो या कोई भी हो, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उस महापुरुष के लिए हम लोग कम से कम साल में एक दिन तो याद करें उनको। बिल्कुल। तो इसी क्रम में हम लोग ये जयंती के आयोजन एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।